जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की सरकार भूमाफियाओं पर तरह तरह की शिकंजा कस रही है, वहीं देवरिया जिले में सदर कोतवाली क्षेत्र के देवरिया खास मोहल्ले में स्थित अराजी संख्या 2928 रकबा 018 हेक्टेयर भूमि पर ओशा सिंह के नाम से दर्ज है। वहीं देवरिया जिले के सलेमपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार के ग्राम्य विकास राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम अपने प्रभाव से उस भूमि को अपने कब्जे में लेकर कब्जा करना चाहती है। इस संबंध में श्रीमती ओशा ने आरोप लगाया है कि वही मेरे अराजी संख्या में राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम अपने प्रभाव से कब्जा करना चाहती है। इस भूमि नाम भी ओशा सिंह के नाम स्थानांतरण भी हो चुका है। इस बीच अपने प्रभाव से मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने लोहे के पिलर और जंजीर से उक्त भूमि को अपने कब्जे में ले लिया है। अगर मेरे साथ न्याय नहीं हुआ तो आत्मदाह भी करूंगी। वही ग्राम्य विकास राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम का कहना है, जो लोग मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं उनका अराजी संख्या 2906 है। इस भूमि से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरी छवि को खराब करने का एक साजिश है और इस भूमि का मामला अभी भी न्यायालय में भी विचाराधीन है। जो कोर्ट से निर्णय होगा उसका पालन किया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर मंत्री न्यायालय के आदेश के पालन करने की बात करती है तो आनन फानन में विवादित जमीन पर पिलर क्यों गाड़ा गया। जमीन बस मिल जाए और कुछ नहीं चाहते हैं। प्रशासन से यही चाहते हैं कि मेरी जमीन मिल जाए, मुझे मिल जाए मेरी जमीन। हाँ, गए थे कोतवाली में, गए थे कोतवाल साहब भी मतलब वो किए हैं, लिख के दिए हैं और रिसीव भी किए हैं और हमें भी दिए हैं एक कॉपी। उसके बाद कार्रवाई करने के लिए बोले हैं डीएम के पास जाइए और जहाँ जहाँ देना है वहाँ दीजिए, हम फोर्स देंगे। वो बोले हम फोर्स देंगे। मैं बैठी थी वहाँ। वह 2004 में वह ज़मीन हमने बैनामा लिया था और उसके बाद तत्कालीन जिलाधिकारी मणि प्रसाद मिश्र ने नक्शा भी पास किया था, जिसमें इन लोगों ने अवरोध किया था, दयाराम और बांसदेव ने। इन लोग का आपत्ति खारिज करके हमारा नक्शा पास हुआ और कूटरचित दस्तावेज उसके बाद तैयार करके दयाराम और उनके लोग कचहरी के किसी वकील साहब ने उनके नंबर का जो 16 एयर उनके नाम से था उसका नजरी नक्शा तय किया और ABCD मेरे प्लाट का कर दिया, यानी स्थगन आदेश के अंदर मेरा प्लाट आ गया। श्रीमान, उसको ख़त्म करने में 17 साल लगे मुझे। ये अक्टूबर 2021 में वो स्टे खारिज हुआ। उसके बाद मैं अपना कार्यक्रम उस पर करना शुरू किया। हमको रोक दिया गया ज़बरदस्ती, क्योंकि हमको धमकी दी जाती है कि SC ST में फंसा देंगे वकील साहब, हम हरिजन बिरादरी के हम SC ST में फंसा देंगे। अब ये राज्य मंत्री जी उन लोग को, सुधीर, अरुण इत्यादि जो भी बांसदेव और दयाराम के लड़के लोग हैं, उनको आगे करती हैं और अपने प्रशासन से दबाव बनाती हैं कि कोई जाएगा नहीं। वो लोग भद्दी गालियां देते हैं, मारने मरने पर उतारू होते हैं। हम अपनी इज्जत बचा के कोतवाली में गए। कोबरा पुलिस के दस्ते ने कहा कि अपना कागज लेके कोतवाली चलिए। हम कोतवाली में आए, वहाँ भी विजय लक्ष्मी गौतम माननीय राज्य मंत्री का फ़ोन आया। कोतवाल हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और मेरा 2 घंटे का समय उन्होंने कोतवाली में बैठा के लिया। मेरे साथ पूर्व विधायक रविंद्र प्रताप मल जी थे। उन्होंने कहा कि जब वकील साहब को आपने बैठाया, मुझे भी बैठा लिया, इसका मतलब लीपा पोती आप करना चाहते हैं, किस दबाव में हैं, लेकिन ऐसा मत करिए। उसके बाद पिलर 3 तो गड़ गए। तब हम अपने बार में एप्लीकेशन दिए। हमारे बार के पूर्व और वर्तमान सारे अध्यक्षों ने कहा जिलाधिकारी से मिलते हैं। इसी के संदर्भ में आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया और इसके साथ कि अगर आपने न्याय नहीं किया तो हमको जिस स्तर तक जहां तक जाना होगा वहां तक जाएंगे और अपनी ज़मीन हम लेके छोड़ेंगे। अगर आपको न्याय नहीं मिलता, जो लोग आरोप लगा रहे हैं खुद ही हमारी ज़मीन वो खुद कब्जा करना चाहते हैं। हमारी ज़मीन 2906 है, जिस ज़मीन पर हमने अपनी गाड़ी खड़ी करती हूँ। हमारा बरगद का पेड़ है, हमारा इधर सटा हुआ मकान है। उनका ज़मीन 2928 में है बैनामा, तो वो अपना 2928 में खोजें कि उनकी ज़मीन कहाँ है। वो 2928 की आड़ में हमारे 2906 को कब्जा करना चाहती हैं।
और मैं मंत्री हूँ, मेरी छवि खराब करने के लिए ऐसी प्रेस वार्ता करके और सबको बताना चाहती हैं। मंत्री जी, ये जो 6 मेरी ज़मीन देवरिया खास में हनुमान मंदिर के पीछे काली मंदिर के बगल में पंचमुखी मंदिर भी है वहाँ पे, और जब भी हम बनवाने जाते हैं तो वो लोग क्या बोलते हैं, बांसदेव और दयाराम ये लोग रोक देते हैं। तो विजय लक्ष्मी जी जो आज राज्य मंत्री हुई हैं, उन्हीं के साथ से ये लोग रोकते हैं। हमेशा ये लोग मतलब जब भी हम कुछ काम करवाने जाते हैं तो ये लोग रोक देते हैं। और 17 साल तक मुकदमा चला और उसके बाद से वो मेरे पक्ष में वो हो गया। पिछले अक्टूबर में मेरे पक्ष में वो हो गया, मतलब खारिज हो गया। लेकिन ये लोग जब भी हम बनवाने जा रहे हैं तो ये लोग बनवाने नहीं दे रहे हैं। वो कहती हैं कि ये मेरा है। वो बोलती हैं, विजय लक्ष्मी गौतम जी बोलती हैं जो आज राज्य मंत्री हुई हैं कि ये मेरा है, और उन्हीं के साथ से ये लोग रोक देते हैं। मिट्टी गिरवाए लोग तो भी हम गए तो बोली कि मैं अपनी गाड़ी खड़ा करूँगी और रहने दीजिए, ठीक है, हम आपकी ज़मीन नहीं ले लेती हूँ, गाड़ी खड़ा करने दीजिए, ठीक है। फिर से कल पिलर गड़वा रही थी, उनका लड़का था और मैं गई सुबह तो उनके लड़के ने भाग गए। बाकी 2 लोग, क्या नाम है उनका, क्या नाम है वो नहीं पता नाम क्या है, लेकिन हम चेहरे से पहचानते हैं, रामदेव और क्या बोलते हैं बांसदेव और दयाराम और सुधीर, उनके लड़के लोग हमको वहाँ लड़ाई करने लगे। उसके बाद से गए तो औरत लोग को बुला के लाए, औरत लोग गाली गुप्ता करने लगी। हम चूँकि मैं अकेले थी और मेरे पति चले गए थे गाँव, हमने फ़ोन करके बुलाया तो जब वो आए तो ये लोग सब लोग भाग गए। उसके बाद से हमने फ़ोन किया तो 100 नंबर पे पुलिस आई और वो लोग हमको कोतवाली भेजे। हम लोग कोतवाली 2 घंटा बैठे थे, ये लोग नहीं गए। उसके बाद वो पिलर बन गया। को विवश हो जाएंगे वहाँ पर। उनके घर के सामने मेरी ज़मीन है। उनका इंटरेस्ट ये है कि अब से राज्य मंत्री हुई हैं कि उनका मतलब हौसला इतना बड़ा है कि मेरे प्लाट को अपने में जोड़ करके और अपना विस्तार करना चाहती हैं, अपना गाड़ी रखती हैं, ये इंटेंशन उनका है। उनके सामने है ना।